यहाँ पे सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है बेरोजगारी है। 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में। देखिए, मोदी मैजिक काम इसलिए नहीं करेगा कि आपने घोषणा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2014 में ये बात बोली, क्या दिया गया? उसका मैजिक जो है बिहार में फेल हो जाता है। बीजेपी का बी टीम बन के बिजनेस कर रहे हैं, उसका काम ही है बिजनेस करना। मोदी मैजिक इसलिए नहीं चलेगा कि आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया था कि रेवरी का चल रहा है प्रोग्राम। तो आज कौन सा रेवरी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप? और अपने चैनल के माध्यम से आप देखिएगा, किसी भी ऑफिस में बिना दिए हुए कोई काम नहीं होता है। अमित शाह जी चाणक्य कहते हैं जिनको आप, उनके पास जवाब है। बिहार का 71 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो तन के खड़ा होगा उसको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाएगा। बिहार का यदि सबसे बड़ा धूर्त है कोई तो वो प्रशांत किशोर है। नीतीश कुमार हल्के में लेने की चीज ही नहीं रह गए हैं। उनका दिमाग खराब हो गया, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। बिहार को बचाने का एकमात्र उपाय है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक नेता नहीं, बड़े नेता नहीं। तेजस्वी यादव का काम बोलता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। अभी चुनावी बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होंगे और उनमें से 18 जिले हैं बिहार के जिनमें पहले चरण में चुनाव होने हैं और उन्हीं में से एक है मधेपुरा। अक्सर आपको दिल्ली का मीडिया चैनल्स पटना में बिहार की राजधानी से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे, मगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उन जिलों में या उन क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए हैं, जहां की बात देश की राजधानी तक कम पहुंच पाती है। खैर, अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी से हैं और उसको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं और तमाम कॉलेज के छात्र नेता हैं और छात्र हैं, बिहार से हैं, मधेपुरा जिले से हैं। तो इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है, किस तरीके से हमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ा सवाल, इस बार बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर ये किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल यादव हुआ। निखिल यादव। निखिल जी, क्या लग रहा है इस बार, मतलब बिहार में बिल्कुल ऐसे कांटे की टक्कर है, बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी का पूरा जोर है, इधर इंडिया गठबंधन उधर एनडीए। किसको देख रहे हैं इस बार? देखिए, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं रहा। विकल्प एकमात्र है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है बेरोजगारी है। यहाँ पे जो है लगभग जितने भी परिवार, हमको नहीं लगता है कि बहुत कम, हम 5% या 2% से भी कम जो है यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो तेजस्वी जी का जो ऐलान हुआ है, हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 20 दिन के अंदर अधिनियम लाएंगे और 20 महीना के अंदर हर एक परिवार को कम से कम एक नौकरी जो है देने का कार्य करेंगे। विपक्ष कह रहा है ये संभव ही नहीं है। नहीं, संभव तो देखिए, संभव 2 तो उस करोड़ समय से भी ज्यादा नहीं था। परिवार है। जब 2020 में माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अभी है तेजस्वी जी, जब वादा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, तो नीतीश जी बोले थे यह संभव है, पैसा कहाँ से लाएंगे, पिताजी के घर के पास लाएंगे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन वो वही तेजस्वी यादव है, जब मात्र 17 महीना के सरकार में आए, उप मुख्यमंत्री ही रहे, बैसाखी के ही सरकार के बल पर 5 लाख नौकरियां जो है नीतीश कुमार के हाथों से ही दिलवाने का कार्य किया। तो वही पाठशाला हम पढ़ा दिए नीतीश कुमार को कि कहाँ से आए नौकरी। हमारे पास मतलब कि तेजस्वी जी के पास जो है सारा तंत्र है, सारा सर्वे गया है, जो जातीय समीकरण भी हुआ उसके साथ साथ हर एक परिवार का भी वहाँ पे डाटा है और जितने भी इंडस्ट्रीज है या टैक्स कैसे हुआ, सब चीज रेवेन्यू मतलब उसके अनुसार जो है यहाँ पे घोषणा की गई है। कोई फिजूल का घोषणा नहीं की गई। आपको नहीं लग रहा कि 5 लाख और 2-2.5 करोड़ नौकरियां, मतलब ये बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, खाई कैसे पटेगी? यही तो है। यहाँ पे 10,000 जो है कहाँ से दे रहे हैं नीतीश कुमार जी? बिजली फ्री कहाँ से किए हैं वो? पेंशन कहाँ से बढ़ाए हैं? 20 साल से वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, लेकिन तेजस्वी जी के खौफ देखिए, जब वो घोषणा करते हैं तो पीछे आगे आगे तेजस्वी जी है, पीछे पीछे मुख्यमंत्री आधा ही करे, लेकिन कर तो रहे हैं ना। तो कहाँ से आ रही है बजट तो पहले भी नहीं था। तो सारा चीज का सिस्टम लगा हुआ है। 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में, उसका जवाब दे एनडीए सरकार। कहाँ से? पैसा की कमी नहीं है सरकार के पास, या जो सिस्टम है, जो चैनल बना हुआ है, सारा चीज जो है व्यवस्थित है। और तेजस्वी जी का जो एक्सपर्ट के द्वारा जो है, और आईएएस सब बहुत सारे बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठ के निर्णय लिया गया है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हर एक घर में कम से कम एक नौकरी जो है देने का कार्य करेंगे। तो ऐसे फिजूल का घोषणा नहीं है, तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल पासवान हुआ। क्या लग रहा है, मोदी मैजिक काम नहीं करेगा इस बार? देखिए, मोदी मैजिक काम इसलिए नहीं करेगा कि आपने घोषणा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2014 में ये बात बोली, क्या दिया गया? नहीं दिया गया। ऑटोमेटिक है,
मैजिक जो है मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं। जब आप नहीं करते तो आप पे से ऑटोमेटिक विश्वास उठ जाता है, और जिस पे से विश्वास उठ जाता है तो फिर दोबारा उसको कोई चाहता नहीं है। आप जो है किसी न किसी माध्यम से जीत लेते हैं, अलग की बात है, लेकिन उसका मैजिक कहीं कोई काम का नहीं है, और ना ही जनता उस पर विश्वास करती है। उसका मैजिक जो है बिहार में फेल हो जाता है। तो इस बार किसको देख रहे हैं सीएम? इस बार जो संविधान की बात करते हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को मतलब सिख ईसाई जैन बौद्धिस्ट सबको साथ लेने की बात करते हैं। ये बात तो सबको साथ लेने की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी इकलौती पार्टी है जो सारे वर्गों को ध्यान में रख के टिकट दे रही है। तो प्रशांत किशोर की बात आपको एक बात बता देते। प्रशांत किशोर जी ने एक कंबल एक छात्र को दिया गया था, और कंबल देने के बाद रात में ही गए और कहा कि तुमको हमने कंबल दिया। जब एक कंबल के लिए आप उनको छात्र को जाकर के रात में टॉर्चर करते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? ये पूरा जनता जान चुके हैं और छात्र भी जानते हैं, प्रशांत किशोर नहीं बदलने वाले। खुद वो जाति मानसिकता से घिरे हुए हैं, और जो व्यक्ति जाति मानसिकता से घिरे हुए रहेंगे तो कैसे बदलने की बात करें? क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है और समानता के अधिकार है। तो आप संविधान की बात करते हैं और एक तरफ जो है जाति वर्ण व्यवस्था को कायम करने की बात करते हैं, तो फिर बदलने की बात कैसे होगा? इसलिए प्रशांत किशोर की बात जो है वह नहीं हो सकता है। वह जो कह रहे हैं वह एकदम झूठ ही बोल रहे हैं। आपको भी लग रहा है ऐसा कि प्रशांत किशोर जो है सब दिन पैसा से उसको लालच रहा है। जहाँ भी गए पैसा का बिजनेस किए हैं, तो यहाँ भी पैसा का बिजनेस कर रहे हैं। बीजेपी का बी टीम बन के बिजनेस कर रहे हैं, उसका काम ही है बिजनेस करना। इसलिए भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में, और इसको कोई काटने वाला नहीं। एनडीए भी नहीं कोई नहीं बोले तो 200 प्लस सीट इंडिया गठबंधन। 200 प्लस 243 है। हाँ 200 प्लस। और मुख्यमंत्री अब इंडिया गठबंधन बैठ के तय कर लेंगे बाद में किसको मुख्यमंत्री बनाना। आप देखना चाहते हैं? बोले तो इंडिया गठबंधन तय कर ले। किसे चाहते हैं ये? हम तो चाहेंगे कि कोई युवा बने, कोई युवा बने। हम तो ये चाहेंगे कि कोई युवा बने, और हम लोग के बारे में रोजगार के बारे में बना दिया तो इंडिया गठबंधन अच्छी बात है। अच्छी बात है। पसंद है आपको? पसंद है। इंडिया गठबंधन से कोई भी बने सब हमको पसंद, सारा पसंद है। क्या लग रहा है आपको, कितना दम है इनकी बात में? 200 प्लस सीटें जीत पाएगी? सबसे बड़ी बात, आपने एक सवाल किया अभी कि मोदी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये घोषणा किए थे, याद होगा, आप देश के चौथे स्तंभ मीडिया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को इस मधेपुरा के सरजमीन पर, जो मधेपुरा की सरजमीन पावर हाउस माना जाता है राजनीतिक का, ये घर है मधेपुरा, राजनीतिक का घर रहा है, और ये राजनीतिक का घर यहीं से बिगुल फूका जाता है राजनीतिक का, चाहे कोई भी दल हो। सबने इस मिट्टी का तिलक लगाया है। तो आपने अभी बात किया कि मोदी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा। मोदी मैजिक इसलिए नहीं चलेगा कि आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया था कि रबरी, आपने सुना होगा, आप ही लोग के या किन्हीं के चैनल के माध्यम से हमने सुना था जी कि रेबरी का चल रहा है प्रोग्राम। तो आज कौन सा रेबरी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप आज आपको 18 साल में नजर नहीं आया था कि बिहार में इतना परेशानी है, बाढ़ आता है हर एक साल यहाँ, आपको नजर नहीं आया था पीड़ित लोग? आज जब इलेक्शन का समय आया तो आप भी तो राबड़ी बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 10-10 हजार रुपया क्या दे रहे हैं? रिश्वत। और वो 10 हजार रुपया आप महिला को देके क्या चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को खरीद लेंगे? क्या बिहार की जनता बुर्बक है? बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। बिहार की जनता इस बार तय कर ली है कि मोदी जी, आपने बहुत सारा लॉलीपॉप दिखाया, आपने नौकरी, युवा, बेरोजगार को आपने ये तक कहा कि ये मेरा जुमला है। उन्हीं का मुंह की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जुमला है हमारी। अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो मैंने वादा किया था वो एक जुमला था। नौजवानों को चाहिए कि पकोड़ा तल के अपना पकोड़ा का बिजनेस कर ले। तो आज वही नौजवान बिहार का उनको दिखाने का काम करेगा कि बिहार का नौजवान कितना पकोड़ा तल सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, निष्पक्ष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कोई चैलेंज नहीं करने जा रहा हूं, एक बिहार की जनता की भावना बता रहा हूं, खास करके कोसी हम लोग का सबसे पिछड़ा है, परेशान वर्ग है कोसी के लोग। हर साल यहाँ बाढ़ की तरादी आती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आपने क्यों नहीं डैम बनाने का काम करते हैं? आप क्यों नहीं नेपाल सरकार के साथ बात करने का काम करते हैं? आज तेजस्वी जी के बारे में जो बात अभी हमारे
युवा साथी बताए। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ तेजस्वी जी के बारे में। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम किया, अगर वो लोग 17 साल में भी करके दिखा देते तो मैं मान लेता कि 17 साल में मोदी जी ने जो वादे किए उसमें 2-3 काम भी करके दिखाए। और अपने चैनल के माध्यम से आप देखिएगा किसी भी ऑफिस में बिना दिए हुए कोई काम नहीं होता है। एक भी ऑफिस में आप चले जाइए, करप्शन बढ़ गया है। भारी करप्शन बढ़ गया है। आप कल तक कहते थे लालू यादव चारा चोर है, कहे थे ना, शहर चैनल पे चला, लेकिन आज 71 करोड़ रुपया कहाँ है? नीतीश जी के मंत्रालय में, बीजेपी मोदी जी के पास है जवाब। अमित शाह जी चाणक्य कहते हैं जिनको आप, उनके पास जवाब है कि बिहार का 71 करोड़ रुपया कहाँ गया, किस मंत्रालय में गया, है जवाब उनके पास। आप पूछिए उनसे जाके, आप मीडिया वाले आप तो पूछ सकते हैं, हम लोग तो पूछेंगे तो तुरंत एक कैसे एगो कर देगा, एक कैसे का धमकी दे देगा कि हम कैसे कर देंगे। एक केस तो अभी लालू जी पे भी हो गया है, शुरू हो गया है। केस क्या हो? रेल घोटाले में। वो तो एक साजिश है। किसकी? ये साजिश बीजेपी की है। अच्छा। कि वो जब देखे कि हमको बिहार में अब हार हो जाएगी, बिहार से मेरा पतन हो जाएगा, बिहार से मेरा खात्मा हो जाएगा, तो एक साजिश। इससे पहले अमित शाह आए हुए थे बिहार में। बिहार में मैंने न्यूज में देखा था, किसी जगह बिहार में आए थे, शायद दरभंगा या भागलपुर, जहां भी आए हो, उस मंच से उन्होंने खुलेआम कहा था कि तेजस्वी जी आपको मैं उस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि आप चुनाव लड़ पाओगे। ठीक वो बिहार से कह के गए, उसके बाद वो केस खुलने का काम हुआ और उसके बाद तुरंत देश मुक्त कर रहे हैं आप, तुरंत उनको देश मुक्त कर रहे हैं। वो बिहार से बोल के गए और तुरंत उनको हुआ। लेकिन हम लोग को अभी भी न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका आने वाले समय में तेजस्वी जी को, लालू जी को, राबड़ी जी को बरी करेंगे। इसलिए बरी करेंगे तो वो निर्दोष है। इसी तरह चारा घोटाला में किए कोई फंस गई है। अगर हम चोर हैं तो मैं पिटिशनर नहीं हो सकता हूँ, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं चोर हूँ तो मैं ही पिटिशनर नहीं हो सकता। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर चोर होते तो वो पिटिशनर नहीं होते। क्या लग रहा है राणा साहब, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री तो बात की बात है, हम लोग बना लेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि गाय, गोबर, गोमूत्र, हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान से अब पूरा देश की जनता उब चुकी है। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है ना। और जो भी साजिश हो रही है, बहुजन वर्ग के जो भी लीडर हैं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो रहे हो या मायावती जी रही हो, जो तन के खड़ा होगा उसको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि मीडिया जो है वो तो एजेंडाधारी है। मायावती तो तारीफ कर रही है योगी सरकार की। मजबूरी में तारीफ करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाएगी। कौन सी मजबूरी? लालू यादव जैसा जज्बा नहीं है, कलेजा नहीं है ऐसा मायावती नेता जी ही को क्या ना। जो जेल से डर जाए? ऐसा नेता ही क्या जो जेल से डर जाए? जेल जाएगा। आप बताइए, नीतीश कुमार जी का न बेटा लायक है न बेटी है, तो यदि जेल जाएंगे तो उनसे मिलने वाला भी कोई नहीं है। लालू जी को 5 गो 6 गो है, तो एक उम्मीद है कि लालू जी जेल जाएंगे तो उसका बेटा कमान संभालेगा। नीतीश जी डरे हुए हैं, इसीलिए ना अब उधर चिपक गए हैं मजबूरी में। मायावती जी यदि जेल जाएंगी, वो तो न शादी किए हैं न बाल बच्चा तो है, ऐसा नेता एक भतीजा है, हो सकता है वो जो है दिल्ली में मायावती जी केजरीवाल, को मनीष छोड़ के। सिसोदिया सारे लोग नहीं डरे, जेल गए, वापस आए। अब क्या हुआ है? हाँ। अब देखिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो दिल्ली चुनाव जब हो गया तो उसका जो है क्लोजर रिपोर्ट लग गया है कोर्ट में कि अब वो निर्दोष हो गए। दिल्ली चुनाव से पहले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलते थे कि ये जेल जाएगा। चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई, चर्चा तक नहीं है कहीं। डरे तो नहीं ना वो लोग? कौन डरना नहीं चाहिए। नहीं, डरना नहीं चाहिए। ये तो समझना चाहिए उस लीडर को, तो जो समझ रहे हैं कि बहुजन की बात करोगे जेल जाओगे, जेल जाने के लिए जो तैयार है हम लोग उसके साथ हैं। तो नीतीश को सुशासन बाबू कहते हैं, आपको लगता है बिहार में सुशासन आया है? हाँ, सुशासन था। उनका 2 टर्म जो था आया है। 2 टर्म पहला जो था वो सुशासन था। अच्छा। जो सच्चाई है वो मानना पड़ेगा। जब से ये हाईजेक हुए ना, तब से इनका सुशासन का एजेंडा अब नहीं आ रहा है धरातल पर। अच्छा, ठीक है ना। तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी हाईजेक कर लिया। अभी तो जो स्थिति है नीतीश बाबू की, अभी तो वो ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है उनको। इसमें प्रशांत किशोर को कहाँ देखते, लगता है गेम बिगाड़ेंगे? प्रशांत किशोर बहुत बड़ा धूर्त है। अच्छा। वो ठग है बहुत बड़ा। बिहार का यदि सबसे बड़ा धूर्त है कोई तो वो प्रशांत किशोर है, समझ गए ना। वो ब्लैक व्हाइट कलर का जो है वो इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया और मीडिया में तो चल रहा है उनका कि पैसा मिलेगा भाई मीडिया को, तो वो तो वहाँ कौन है। हमारे एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने प्रोस्टिट्यूट कहा था मीडिया को। अच्छा। सही कहा था। अभी जो स्थापित है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम आप कहते हैं,
उसमें देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। नीतीश कुमार नहीं? नहीं, क्यों? वो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े हो गए हैं? बिहार के लिए युवा चाहिए। अच्छा, युवा चलाएंगे ना, वो एक्सपायर हो चुके तो युवा तो प्रशांत किशोर भी हैं। हैं। वो ठक है, हैं? आज वो कल चले जाएंगे, लेकिन तेजस्वी हमेशा रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? तेजस्वी यादव बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव। क्यों बनेंगे तेजस्वी यादव? काम किए हैं, 17 महीना काम करके दिखाए हैं, फिर से काम करेंगे। पूरा बिहार उनको मौका दे रहा है, जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। और 200 प्लस सीट हम जीत रहे हैं। 200 प्लस सीट? हाँ, एनडीए कहाँ जाएगा? एनडीए जाएगा कहाँ? गुजरात लॉबी में, फिर से चले जाएगा, फिर से पैक हो जाएगा पूरा। तो आप मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को हल्के में ले रहे हो आप? नीतीश कुमार हल्के में लेने की चीज ही नहीं रह गए हैं। उनका दिमाग खराब हो गया, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। खुद के नेता उनको याद नहीं रहते हैं कि हमारे नेता का नाम क्या है, नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। बिहार को बचाने का एकमात्र उपाय है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक नेता नहीं, बड़े नेता नहीं, तेजस्वी यादव का काम बोलता है। तमाम युवा नेता हैं जिनसे हमने बात की, अभी रात के 9 बज रहे हैं लगभग, और सारे लोगों का कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिले और वो मुख्यमंत्री बने। एक तरफा माहौल है मधेपुरा में, और इसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी व्यक्ति ने नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दिया है। बाकी तमाम खबरों के लिए, तमाम रिपोर्ट्स के लिए, बाकी विधानसभाओं में क्या रुझान है, जनता क्या सोच रही है, किसे मुख्यमंत्री चुनना है और क्यों चुनना है, ये जानने के लिए न्यूज डिगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिहार के हर जिले का अपडेट समय से मिल जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मधेपुरा, बिहार।